नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पूजा पाठ कथा कहानी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि वैशाख मास क्यों महत्वपूर्ण है और इसमें वह कौन सा कार्य है जिसे बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और कौन से वह कार्य हैं जिन्हें हमें जरूर करना चाहिए। तो आप हमारे चैनल के साथ यूं ही बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो आए वह आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। वैशाख माह में कौन से वह कार्य हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करने चाहिए। हिंदू कैलेंडर यानी कि पंचांग का दूसरा महीना है वैशाख मास। यह माह 28 अप्रैल से शुरू होकर 26 मई तक चलेगा। यह माह श्री हरि को बेहद प्रिय है। वैशाख में अक्षय तृतीया 10 मई को और बुद्ध पूर्णिमा 23 मई को जय पर्व आएंगे। ऐसे में यह माह यानी कि वैशाख बेहद ही शुभ माना जाता है। ऋषि नारद के अनुसार कार्तिक, माघ और वैशाख महीने को सर्वोत्तम माह माना गया है। इस महीने में स्नान और दान का विशेष महत्व है। इस महीने में सूर्य अपने पूरे प्रभाव में रहता है, इस वजह से गर्मी अधिक होती है। इसी वजह से वैशाख महीने में जल और छाया का यानी कि छतरी का दान करने का महत्व काफी अधिक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी महीने से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसी वजह से इसका धार्मिक महत्व बढ़ जाता है। इस महीने को माधव नाम से भी जाना जाता है। माधव विष्णु का ही एक नाम है। इस महीने में विष्णु भगवान की पूजा का खास महत्व है। इस महीने में कुछ कार्य करना विशेष फलदायी होता है तो कुछ कार्य वर्जित भी माने जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस महीने में वह कौन से कार्य हैं जो करने हैं और कौन से कार्य नहीं करने हैं। हे लक्ष्मी माता, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपकी इस वीडियो को जो कोई भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे उसके जीवन में कभी दुख ना आए और दर्द कभी ना सताए उन्हें। तो आइए शुरू करते हैं। वैशाख मास में कौन कौन से काम करने चाहिए पहले ये जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस महीने में जल दान का महत्व विशेष माना गया है। इस महीने में अगर आपने पूर्वजों के नाम से प्याव लगवाए जाए और राहगीरों के साथ पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करी जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर रोज सुबह ठंडा जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन का लेप करें। ऐसा करने से शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। वैशाख मास को बहुत ही ग्रीष्म काल माना जाता है, इसलिए इसमें शिव जी को जल चढ़ाना विशेष फलदायी होता है। अगर इस महीने में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पंखा दान किया जाए तो शुभ माना जाता है। इसमें आपको पंखे के दान से काफी पुण्य प्राप्त होगा। किसी मंदिर में छायादार वृक्ष का पौधा लगाएं और उसकी देखभाल करने का संकल्प लें। ऐसा करने से भी काफी फल प्राप्त होता है। इस महीने में खजूर, मौसमी फल, नए कपड़े भी दान करना उत्तम माना जाता है। जरूरतमंद लोगों को छाता, जूते, चप्पल, कपड़े, अनाज का दान करें। इस महीने में हर दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख, शांति, संपत्ति, भोग विलास की प्राप्ति होती है। इसी के साथ इस माह में विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी की आराधना भी की जानी चाहिए। साथ ही उन्हें लाल गुलाब का फूल या कमल का पुष्प जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे धन की प्राप्ति होती है।
अपने घर में स्थापित बाल गोपाल की प्रतिमा का भी ठंडे जल से अभिषेक करें। विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की भी विशेष पूजा करें। इस महीने में स्नान के समापन के दौरान बुद्ध पूर्णिमा के दिन नदियों में दीप दान करना बेहद ही फलदायी माना जाता है, तो यह अवश्य ही करें। इस दिन नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करें और सूर्यदेव को अर्घ्य देकर बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करें। ऐसा करने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दौरान भगवान विष्णु की तुलसी पत्र से माधव रूप की पूजा की जाती है। इस माह में अमावस्या और पूर्णिमा पर पितरों के लिए तर्पण और पिंड दान करने से पितृदोष समाप्त होता है और उनका आशीर्वाद मिलता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण एवं उपवास करें और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दें। इस माह में काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भी अमावस्या तिथि पर ज्योतिष उपाय किए जाते हैं। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह जल चढ़ाना चाहिए और संध्या के समय दीपक जलाना चाहिए। इससे बहुत अधिक फल की प्राप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है। शनि से मुक्ति। दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाती है। वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाती है, इसीलिए शनि देव तिल और तेल और पुष्प आदि चढ़ाकर पूजन करनी चाहिए। वैशाख कथा का श्रवण करें और गीता का पाठ करें। अब बात उन कार्यों की करते हैं जिन्हें वैशाख मास में नहीं करनी चाहिए। वैशाख मास में सुबह देर तक सोने से बचना चाहिए। इन दिनों में सूर्य उदय जल्दी हो जाता है। ऐसे में जल्दी उठें और उगते सूरज को जल चढ़ाएं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ देर व्यायाम जरूर करें। उठने में देरी करेंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी और व्यायाम करने का मन नहीं होगा। इस महीने में मांसाहार, शराब और अन्य हर तरह के नशे से दूर रहें। वैशाख माह में शरीर पर तेल मालिश नहीं करनी चाहिए। गर्मियों के दिनों में धूप में बहुत ज्यादा घूमने से बचना चाहिए। अगर धूप में जाना बहुत जरूरी हो तो छाता लेकर ही जाना चाहिए। वैशाख माह का धूप बहुत ही घातक होता है। 2 बार से ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्य अस्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस माह में तेल और तली भुनी चीजों से परहेज करना चाहिए। बेल खाना अच्छा होता है। वैशाख मास में कांस्य के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना नहीं चाहिए। वैशाख माह में भूमि पर ही शयन करना चाहिए और एक समय ही भोजन करना चाहिए। इससे सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं। खान पान को लेकर लापरवाही न करें। गर्मी के दिनों में उचित मात्रा में पानी जरूर पिएं। खाने में ऐसी चीजें न लें जिन्हें पचाना आसान न हो। जहां तक संभव हो सके ताज़ा खाना ही खाएं। बासी खाना खाने से बचें क्योंकि गर्मी की वजह से खाना जल्दी खराब हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं और हमारी यह जानकारी आपको कितना प्रभावित करता है यह हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अभी तक हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और शेयर भी करें।